तो वेलकम टू MS एकेडमी। दोस्तों, आपने प्रतिरोध, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टेंस, इसके बारे में सुना होगा। तो हम जानते हैं कि क्या चीज़ होती है ये प्रतिरोध, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। दोस्तों, जैसे हम मान लीजिए कोई भाग रहा है और वो लगातार चलता चला जा रहा है और एक टाइम के बाद उसके आगे मान लीजिए कोई चीज़ आ रही है, बार बार पत्थर आ रहे हैं या कोई चीज़, बड़ी सी चीज़ आ रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार रुकना पड़ेगा। उस बार बार रुकते हुए जब वो दौड़ रहा था कंटिन्यूसली, तो दौड़ ही रहा था, यानी उसका एक मोमेंटम बना हुआ था, एक संवेग बना हुआ था। लेकिन जब उसके आगे या उबड़ खाबड़ आएगा या कोई बड़ा पत्थर आएगा या कोई बड़ी चीज़ आएगी, तो उसको बार बार क्या होना पड़ेगा, अपनी स्पीड को कम या करना पड़ेगा, यानी रोकना पड़ेगा। तो उस रुकने में होगा क्या, उस रुकने में होगा ये कि उसकी एनर्जी का क्या होगा, ज़्यादा लॉस होगा। क्योंकि कई बार वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, कई बार घटाएगा, तो इस बढ़ने और घटने में उसकी ऊर्जा का क्या होगा, लॉस होगा। ऐसे ही जब किसी चालक के अंदर यानी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो लगातार एटम्स यानी उसके अंदर जो मेटल यानी कंडक्टर यानी चालक होता है, वो परमाणु से मिलकर बना होता है, यानी एटम से मिलकर बना होता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो उन परमाणु से यानी उन एटम से बार बार टकराता है। जब वो बार बार टकराता है तो उसकी एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। यही कहलाता है चालक का प्रतिरोध यानी चालक का रेजिस्टेंस। ओके।